सुंदरकांड की एक लाइन, अति प्रिय मोर यहाँ के वासी। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि अयोध्या के वासी हमें बहुत प्रिय हैं, और लेकिन जिस तरीके से अयोध्या के वासियों को कोसा जा रहा है, अयोध्या के वासियों पर तमाम टीका टिप्पणी किया जा रहा है, इसी मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ महंत राजू दास जी महाराज हैं, जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आप आए चर्चा में। मैंने देखा आपके ट्विटर हैंडल पर एक चीज शेयर हुआ कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए। आपने ये लाइन लिखा और आपने आगे और लिखा कि अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। आपने ये लिखा, लेकिन इस चीज को लिखने के बाद असर ये देखने को मिल रहा है कि तमाम तरीके से लोगों ने कहा कि आप भगवान श्री राम के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एक तरीके से जो वहाँ फूल माला बेच रहे हैं, जो वहाँ मिठाई बेच रहे हैं, उनका बाइकआउट कर दीजिए। ये मुहिम चलने लगा, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बात होने के बाद कहीं ना कहीं इसका एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है? मैंने यहाँ के लिए बात नहीं किया, मैंने ये बात किया इसलिए लिखा क्योंकि आप देखो, अयोध्या विधानसभा से हमने 5000 के ज़्यादा अंतराल से जिताकर भेजा। यहीं पास में बिल्कीपुर है, वहाँ हार गए हम 5000 वोट से। एक पास में रुदौली है, वहाँ हार गए 15 से 20 हज़ार से। वहीं पास में बीकापुर है, वहाँ हार गए 27 से 28 हज़ार वोट से। वहीं पास में दरियाबाद है, वहाँ हार गए हम 30,000 वोट से। इसके नाते बीजेपी को हार की सामना करना पड़ा, लेकिन ये भी दुखद है। मैंने उनके लिए लिखा जो लोग खटाखट के चक्कर में 1 लाख रुपए के लालच में समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, जो खून के सौदागर, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम भक्तों की सीना को चले किया, जिन्होंने कहा कि हाँ राम मंदिर वहाँ बन ही नहीं रहा है, जिन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। आप समझो 32,000 करोड़ रुपया का बजट अयोध्या को देना, कितना 32,000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का बजट अयोध्या का देना, और अयोध्या का सर्वांगीण विकास इस प्रकार से चल रहा हो, उसके बावजूद भी वोट जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए मैंने लिखा। यह शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया, उन लोगों के लिए नहीं किया जो माला बेच रहे हैं, लड्डू बेच रहे हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए है जो वोट के पैसे के लालच में जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, उनके लिए। लेकिन स्वामी जी, तमाम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस अयोध्या में आप कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दिव्य मंदिर बनता है, भव्य मंदिर बनता है, विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, रोड बना, चमचमाती सड़कें बनी और तमाम एयरपोर्ट भी आ गया, लेकिन क्या कारण रहा कि बीजेपी ही यहाँ से हार गई? और तमाम लोगों ने कहा कि बीजेपी अयोध्या से हार गई, ये बात किसी को पसंद नहीं। इसीलिए तो मैंने ट्विटर पे लिखा ना, लालच। तो आप मानते हैं कि लालच की वजह से लोग, और क्या बरगला दिया ना उन्होंने कि संविधान खतरे में है, बरगला दिया ना कि उसको हर व्यक्ति के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए खटाखट साइकिल कोट करोगे तो 1 लाख रुपए खटाखट तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। मुझको लगता है जिन जिन लोगों ने साइकिल कोट किया उनके खातों में 1-1 लाख रुपए खटाखट आ गया। इसके नाते यहाँ के लोगों ने सफाचट बीजेपी को कर दिया। विषय है कि पूरे देश में जिस प्रकार से आभार व्यक्त करता हूँ, जनता ने मोदी जी का साथ दिया। आज देखिए कि पुनः इस प्रकार से बीजेपी 240 वोट पाई है, 240 सीट पाई है। गठबंधन को 292 सीट मिली, जबकि खमड़िया गठबंधन के जो युवराज हैं, अगर किसी भी गधे को आप बाघ की खाल पहना दोगे तो राजा नहीं हो जाएगा, गधा वो बाघ नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि राहुल जी अपने आप में खुश है, अरे वाह हमने तो तीर मार दिया, 99 सीट पा लिया। विषय है कि भारत की जनता मोदी जी को चाहती है और मोदी जी को चुनाव किया। रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में हार का सिर्फ एक कारण, पहला कारण कार्यकर्ता का ध्यान नहीं देना, दूसरा कारण यहाँ का डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं। एसएसपी चोर है, बिना पैसा लिए किसी का एप्लीकेशन नहीं लेगा, मोबाइल गायब हो गया तो 200 रुपये लेगा तो मोहर लगाएगा। तो 5 साल में जनता ध्यान देती है कि 5 साल में एक ही बार जनता को मौका मिलता है, और जनता ने जवाब दिया। इसके नाते अपने अंदर सुधार करना चाहिए। जितना चोर अधिकारी है, डीएम चोर, एसएसपी चोर, तहसीलदार चोर, कानूनगो चोर, लेखपाल चोर, सारे चोरों को जब तक सजा नहीं दिलाओगे, एक मोदी ईमानदार क्या कर लेगा, एक योगी ईमानदार क्या कर लेगा,
योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं बिना पैसा लिए एक काम नहीं करता है, सब चोर हैं, इसके नाते चुनाव हारी और कोई कारण नहीं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप जिन अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तमाम लोगों ने कहा कि ये मोदी का घमंड था, मोदी का अहंकार था, योगी का अहंकार था कि एक विशेष वर्ग को ये लोग टारगेट कर रहे थे। ये लोग कहीं ना कहीं जिनका घर टूटा, जिनका एक मिनट वहीं पे रुकूंगा। आपने क्या कहा कि मोदी का अहंकार और योगी का अहंकार, विशेष वर्ग को टारगेट करना। विशेष वर्ग को 500 मकान दे दिया, एक वोट नहीं दिया। मैं फिर कहता हूँ डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया, एक वोट मुसलमानों ने नहीं किया। देश में सबसे ज्यादा लाभ अगर बीजेपी ने दिया वो मुसलमानों को दिया, और मुसलमान दुगले निकले। मुसलमान एक वोट बीजेपी को नहीं किया। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। आप देखो, मैं पिछले चुनाव में गोरखपुर था, गोरखपुर में 2 दिन पहले 500 मुसलमान योगी जी से मिलने के लिए आया। योगी जी के मठ में 38 दुकान है, वोट मिला एक। क्या बात करते हो? आप ये कहना एक भी आप के कारण एकदम आप हिंदुओं के ऊपर भरोसा करो, हिंदू तुम्हारे साथ थे। आप देखो कि अभी स्वास्थ्य बीमा चला, स्वास्थ्य बीमा में जिसका 5 परिवार में लोग हैं, 6 हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा। जिनको आप तो एक तरफ हिंदुओं को कह दियो छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिसका 7 हो, 8 हो, 10 हो, उसको आप सरकारी जो है लाभ दे रहे हो। सबसे ज्यादा सरकारी लाभ मुसलमानों ने लिया, सबसे ज्यादा अनाज मुसलमानों ने खाया। अन्न खाकर बीजेपी का एक वोट बीजेपी को नहीं दिया। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, सनातनी हिंदू बीजेपी के साथ पहले भी थे, बीजेपी के साथ आज भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अयोध्या में तो 80% हिंदुओं की आबादी है। और रही बात इधर मैं बात करूं तो जो जिस विकास के नाम पर वो कह रहे हैं तमाम लोगों के घरों का विनाश कर दिया गया, विकास में जो उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, वो एक कारण रहा। नहीं, कुछ भी नहीं कारण था। जो लालची थे उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर मैं कहता हूँ 32,000 करोड़ का बजट डेवलपमेंट पे, विकास पे देने के बावजूद भी वोट नहीं देना, सब लालची थे। इसके नाते आखिर 1000 तक हम 1000 वर्ष तक गुलाम हम कैसे थे? 350 मूल्य आए थे, गुलाम बना के चले गए 1000 वर्ष तक। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जो है अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसका श्राप लगा, भगवान श्री राम ने श्राप दिया और कहा कि भाई अब हो गई राजनीति, भगवान के नाम पर राजनीति चमका रहे हो, चेहरा चमका रहे हो, अब तुम्हारा खेला खत्म हो गया, टुकड़ा साफ हो गया। क्या अखिलेशुद्दीन प्रधानमंत्री हो गया क्या? राहुल गांधी गधा प्रधानमंत्री हो गया क्या? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए। क्या उखाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ लेंगे मोदी जी का? 140 करोड़ देशवासी मोदी के रूप में काम कर रहा है। जो डेवलपमेंट का बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। जो मूल्य की बात करेगा उसको हम बैठने नहीं देंगे। तो जनता से कहीं ना कहीं आप आक्रोशित है, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट आ रहा है, तमाम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि स्वामी जी अब अयोध्या वासियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और उनको ही टारगेट ले रहे हैं। नहीं, हम जनता के ऊपर आक्रोशित नहीं है, उन दोगले लोग के ऊपर आक्रोशित हैं जो लालच में राम विरोधियों को वोट कर दिया। तो आप इस जनादेश को नहीं मान रहे हैं क्या? ये भी अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस जनादेश से आप खुश नहीं हैं, इस जनादेश से आप निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं? ये धोखा में जनादेश है, धोखा में लिया गया जनादेश है। जो ये कह देना कि आप सपा को वोट करो 1 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, कांग्रेस को वोट करो 1 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, इसके नाते जैसा है। तो आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ अयोध्या का, हालांकि अभी पार्टी आलाकमान तय करेगी और इस पर मीटिंग भी चल रहा है जोर शोर से। योगी जी ने भी आज मीटिंग बुलाया है तमाम अधिकारियों को, इस पर विचार विमर्श होगा। लेकिन आपकी नजर में मोटी मोटा क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कारण? एक कारण है आपका अधिकारी सुनता नहीं, दूसरा कारण आप कार्यकर्ता का ध्यान नहीं देते, तो तीसरा कोई कारण नहीं। जय श्री राम। तो चलिए, अभी इस मामले पर बातचीत कर रहे थे, अभी अयोध्या में थे और हनुमानगढ़ी के महंत जी हमारे साथ थे, जुड़े थे, बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा।